ये आपके चैप्टर 2 का सपोर्टिंग मटेरियल है। सपोर्टिंग मटेरियल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया है, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके जो चैप्टर के सॉल्यूशन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है। और मैं एक बात बता दूँ, आज 27 मई 2020 है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो इस वीडियो के। तो ये मत सोचना कि अभी बहुत दिन है। अगर आप पेपर के करीब में देख रहे हैं वीडियो तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई आज की तारीख में यानी कि मई या जून के करीब में देख रहा है तो ये ना सोचे कि अभी काफ़ी टाइम है, पहले बुक कर लेते हैं उसके बाद सपोर्टिंग मटेरियल कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बहुत फास्ट तेज़ी में चला जाता है। और जब हम पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो तब पता चलता है कि जो कम को लग रहे थे सब्जेक्ट और कम टॉपिक लग रहे थे, अब वो बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं। और उसके अलावा पेपर सर पर होते हैं। तो अगर बाद में करेंगे वाली बात है तो वो बाद ही हो जाएगी, टालने वाली बात टल ही जाती है। तो टालने वाले काम मत करो, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। किसी भी तरह से कुछ भी छोड़ो मत। जैसे सेकंड चैप्टर अगर आपने बुक से कर लिया तो बुक के साथ में ही सपोर्टिंग मटेरियल से भी करो, क्योंकि बुक से करने के बाद वो आपके माइंड में इस वक्त फ्रेश रहेगा और उसको सपोर्टिंग मटेरियल से जब आप करोगे समझ में अच्छा आएगा। लेकिन आपने छोड़ दिया और बाद में किया तो उस लेवल से नहीं समझ पाओगे। बाद में इसको अगर कभी बुक के साथ जैसे बुक रिवाइज करोगे नेक्स्ट टाइम, तो रिवाइज करते वक्त अगर आप सपोर्टिंग मटेरियल सिर्फ देख भी लोगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने से ही काफ़ी हो जाएंगे। उसमें सिर्फ एक आध क्वेश्चन की ही आपको रिटर्न प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहा हूं। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और मैंने बुक के लेक्चर में सब आपको क्लियर करा रखा है। इसमें ये साइन इनवर्स और यहां माइनस है। तो आपको ये अच्छी तरह से पता, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। हम इसमें माइनस ये यहां पर ले सकते हैं। अब यहां पर √3/2। अब यहां साइन √3/2 साइन के साथ कौन सा एंगल रखा जाए, इसके लिए रखा जाए नहीं बल्कि रखा जाता है। कौन सा एंगल रखा जाता है? साइन वाली लाइन में √3/2 बाद में आता है, मतलब π/3। और यहां आपको ये पता ही है साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर है। और यहां एक्स π/3 माइनस रहेगा। साथ में मैं आंसर भी आपको दिखाता जाऊंगा। यहां -π/3 -π/3।
कॉस इनवर्स √3/2। कॉस में कौन सा एंगल लेना होगा? कॉस वाली लाइन में ये पहले होता है, π/6, और यहां पर आया π/6। π/6 यहाँ tan इनवर्स। अब यहाँ ये फिर से tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x होता है। मतलब यहाँ माइनस tan इनवर्स, और ये जो ब्रैकेट में रहा 1/√3। और यहाँ tan कौन सी वैल्यू? π/6 शुरू में ही होता है, π/6 माइनस π/6। कौन सा क्वेश्चन लिया था? फोर क्वेश्चन। अब यहाँ फिर से कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x मतलब 2 है। कोसेक इनवर्स, और ये 2 कौन सी वैल्यू है? ये शुरू में ही होता है, π/6 की। यहाँ माइनस π/6। चेक करें फोर्थ क्वेश्चन। माइनस π/6। फोर्थ था कोट इनवर्स, और यहाँ 1/√3। कोट वाली लाइन में 1/√3 बाद में होता है, π/3। मेरा एक कॉन्सेप्ट है ध्यान रखने का कि 1/√3 क्या होगा, बाद में होगा। वो टेबल जो है वो उसमें बाद में रहता है, क्योंकि मैं रट्टा नहीं लग पाता मेरे से, और शायद इसीलिए मैं मैथ कर पाता हूँ। मैथ में रट्टे की ज़रूरत नहीं होती। अब ये क्या होगा? π/3।
तो ये फिफ्थ भी देखें। फिफ्थ के बाद सिक्स के लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं। अब यहाँ ये सेक इनवर्स माइनस एक्स है, और सेक के लिए होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब ये टू कहाँ होता है, सेक वाली लाइन में, बाद में, पाई बाय 3। अब यहाँ पाई बाय 3, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद पाई से पाई को सब्ट्रैक्ट करा दो, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाय 3। सिक्स क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, और पहले का ये लास्ट है। टू पाई बाय 3। सेकंड में भी वैल्यू फाइंड करनी है, और यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ही यूज करनी है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में आप कुछ सीखोगे, ये ऑप्शन नहीं आया उतर के, अच्छा ऑप्शन मैंने लिया नहीं, एक काम करते हैं ऑप्शन भी लेते हैं सेकंड का। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ पहले कि हम क्वेश्चन कौन सा करना जा रहे हैं। अब ये टेन इनवर्स, और ये जितने भी हमारे आंसर आ रहे हैं ये रेंज में होने चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब रेंज में होना होता है, तो रेंज में होना ज़रूरी है। अब ये टेन इनवर्स 1/√3, ये शुरू में ही होता है 10 वाली लाइन में, पाई बाय 6। सेक इनवर्स 2/√3, ये शुरू में ही होता है सेक वाली लाइन में, और यहाँ पाई बाय 6, यहाँ भी पाई बाय 6।
0 0। अब ये साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस पहले आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये 1/2 साइन पाई बाय 6, उसके बाद माइनस कोस इनवर्स कोस रूट 3/2, ये शुरू में ही होता है कोस वाली लाइन में, पाई बाय 6, यहाँ माइनस में पाई बाय 6, और यहाँ भी माइनस ही है पाई बाय 6। अब दो हमें मिल रहे हैं, मतलब कि 2 है पाई बाय 6। अब ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट होकर के 3 माइनस पाई बाय 6 सेकेंड का पाई बाय 6। अभी ये 3 आया था ना, 6 कैसे हो सकता है? 3 9 कभी कभी चिपक जाता है किसी एक नंबर पर। देखते हैं आंसर, माइनस पाई बाय 3। माइनस पाई बाय 3। कौन सा क्वेश्चन था ये? सेकंड। थर्ड करते हैं। ये tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, और यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब माइनस पाई बाय 2 आंसर होना चाहिए। अगर यहाँ ये x मानो, ये भी x मानो, यहाँ पर माइनस हटा दो यहाँ से, तो tan इनवर्स x माइनस x और tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। इस माइनस की वजह से ये माइनस पाई बाय 2 हो जाना चाहिए। फिलहाल देखते हैं जो भी आता है। tan इनवर्स और 1 तो सबको पता है, बीच में होता है उस टेबल में, और यहाँ कोट इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर माइनस भी है ना, तो इस माइनस के लिए ये देखो कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये लगेगा। ये सब जब मैंने बुक का जो फोल्डर बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, और ये याद रखने वाला है वैसे भी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा जो माइनस पाई मिलेगा ना, क्या था याद करो, ये पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, अभी मैंने लिख दिया जिससे आप देख सको पाई, ये देख सकते हो ना आप, माइनस कोट इनवर्स और एक्स की जगह 1। ठीक, ये इस एक्स की जगह ये 1 है, या
ये वाला। अभी हटा दो इसे। अब ये टेन इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं, सीधा पाई बाय 4। अब ये माइनस मल्टीप्लाई करे आएंगे अंदर माइनस, और यहाँ प्लस कोट इनवर्स, और 1 का क्या बनेगा, कोट पाई बाय 4। 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे, घटाएंगे, तो पाई माइनस 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 4। इसके बाद प्लस पाई बाय 4, माइनस थ्री पाई माइनस पाई, 3 पाई में से प्लस का पाई जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2 पाई पाई बाय 4। और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होकर के यहाँ आया 2। तो हमने गलत तो नहीं लिया था पहले, हम जब ओरल में कर रहे थे इसको बिना रिटर्न के। अब इतना लेंथी हुआ ये, 1 नंबर का है तो सीधा सीधा सिंपल है ना भाई। 1 नंबर के लिए इतना करना पसंद करोगे क्या, नहीं ना। सीधा उसमें ऑप्शन, अब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो 1 1 नंबर के ऑप्शनल होते हैं, जिसमें ऑप्शन बताना पड़ता है ए बी सी में से कौन सा है। तो सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ, ये टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये देखो यहाँ, ठीक। अभी इसका आंसर देखें, कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड, सेकंड का थर्ड। माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अंडर 2 एंड अंडर 2 सेम है, एक्स है। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, इसका पाई बाई 2 आंसर आएगा। फिलहाल मैं करा देता हूँ फिर भी, लेकिन ऑप्शनल आए क्वेश्चन लिख कर आ जाना तुरंत, क्योंकि ये फॉर्मूला ये है और बुक में है आपके। ये मुझे जगह नहीं लग रही आगे, नीचे लेते हैं इधर। रूट टू, रूट टू तो बीच में ही रहता है हमेशा, 1/√2, रूट 2 एंड रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट 1 10 और कोट के लिए पाई बाई 4। अभी देखो जब सॉल्व करते हैं ना, और अंदाजा हमारा पाई बाई 2 का है और 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन सा हो जाता है, पता नहीं ये कैसे ट्रैक बदल रहा है सवाल। तो ट्रैक नहीं बदल रहा है, आप निश्चिंत होकर क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। घबराना, क्वेश्चन को ये तो अधूरा छोड़ देता है या फिर उसको गलत करवा देता है। सेक इनवर्स सेक, अब ये पाई बाई 4, पाई बाय 4 है और प्लस पाई बाय 4।
2 पाई बाई 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के 2 पाई बाई 2, यही हमारा आंसर आया था। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। 4, सेकंड का 4। पाई बाई 2, फोर हो गया। फिर अब इसमें भी अगर देखो आप, tan इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 होता है। ये यहाँ कुछ रह गया क्या? हाँ, क्वेश्चन कंप्लीटली कॉपी हुआ नहीं है, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। इतने पार्ट का तो हो गया, मैं करा ही देता हूं इसको। इतने पार्ट का जो है, इतने पार्ट का tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये बराबर किसके होता है? यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पाई बाई 2 के बराबर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये सब किसके? पाई बाई 2 के बराबर होते हैं। ये मैं बता रहा हूं कि tan इनवर्स एक्स, ये x मानो, और ये कोट इनवर्स एक्स, ये x मानो, और ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपका पाई बाई 2। ये फॉर्मूला है। इसके बाद साइन इनवर्स, अब ये 1 का पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 2 मिलकर के 2 कैंसिल आउट होकर पाई आ जाएगा। विदाउट रिटर्न आप इसका आंसर दे सकते हो, पर मुझे सॉल्व भी कराने हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। पाई बाई 2, और यहां पर पाई बाई 2, गलत तो नहीं जा रहा है ट्रैक? सही जा रहा है लग रहा है। चलो जो भी है, हमारा तो आंसर पाई बाई 2 आ रहा था, आप यहाँ देख सकते हो। चाहे तो लिख दो, 2 बार हमें यानी 2 टाइम्स पाई बाई 2 मिले हैं, जिससे कि 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के पाई आंसर। क्वेश्चन कौन सा था? पांचवे का जरा देखें। यहाँ पर ये पाई बाई 2, ओ पाई पाई आंसर हो गया। अब 5 के बाद 6 करते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा सा छुपे हुए क्वेश्चन को भी ऊपर ले लेते हैं। अब इनको ये भी ध्यान रखना कि रेंज में है या नहीं है। ये हम सब चीज़ को रेंज में, ये चीज़ रेंज नहीं, यहाँ पर रेंज पर, कि ये जो tan की जो वैल्यू है, और 0 to पाई माइनस, मैं यहाँ पे लिखवा दूँ, 1 मिनट। tan इनवर्स जो होता है, इसकी रेंज माइनस, ये ओपन इंटरवल के साथ -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। साइन इनवर्स की भी यही होती है, बस क्लोज इंटरवल होता है इसमें। तो ये पाई बाई 2, ये सारा कंप्लीट करके इस तरह से हमें रेंज में लाना है। ये यहाँ पर ये पूरा हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर इस वक्त, तो इसलिए ये पाई बाई 2 रहेगा। अगर सिर्फ इसमें लगाते तो पाई बाई 2 नहीं आता, क्योंकि पाई बाई 2 ओपन इंटरवल से बाहर जा रहा है। अब ये साइन इनवर्स पाई बाई 2 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये
क्लोज इंटरवल के साथ में है, इसलिए ये पाई बाई टू यहाँ रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे यहाँ क्वेश्चन कौन सा लेना था, ये हमारा फिफ्थ के बाद सिक्स। अब सिक्स में आप सीखोगे कुछ, ये कॉपी के तो ठीक से नहीं हुआ। अब यहाँ अगर आप देखो ना ये, तो ये हमारे पास 4 पाई/5 है, और अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आएगा 144। ये 144 फास्ट करना आप जानते हो ना कैसे किया भाई, यहाँ पर जो है 80 180 है, 180, और यहाँ 4, यहाँ 5। अगर 5 को डिवाइड कराएंगे 180 से तो ये 36 आएगा। कैसे आएगा भाई, अगर 5 से डिवाइड कभी कराना हो तो 0 को हटा दो और जो बचे उसको दुगना कर दो। 18 को दुगना किया 36, 36 की 4 में मल्टीप्लाई कैसे होगी, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। इस तरह से डायरेक्ट कर लिया ये। और 144 जो है 144 साइन के जो रेंज है, साइन की रेंज कौन सी है, माइनस, ये इंटरवल क्लोज इंटरवल के साथ -π/2 से π/2 तक, यानी 90 से 90 तक। अब ये तो ज़्यादा चला गया ना, ये तो 144 होगा। 144 तो इस सीरीज में आता नहीं है। अब इसका क्या किया जाए, अब इसमें हमने एक 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर हम sin 2n पाई प्लस एक्स करें तो हमें मिलेगा sin x, याद होगा। तो हम इस वाले फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे इसे। और ये 144 किस में आता है, क्वाड्रेंट में, इसमें सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव प्लस में होता है, इसलिए प्लस में ही रहेगा। साइन इनवर्स ये दो ब्रैकेट आएंगे साथ में, यहाँ साइन और यहाँ, इसे कैसे तोड़ेंगे, ये 5 जो है डिनोमिनेटर में उसको ये रखा, इसमें से एक अगर सब्ट्रैक्ट करा दें तो 4 पाई बच रहा है ये। साइन इनवर्स, अच्छा अब तो एक ही ब्रैकेट में काम बन जाएगा। अब यहाँ, अब इसको 5 को मैं ऐसा कर रहा हूँ, 5 पाई को इसके साथ और एक इसके साथ। अब यहाँ से 5 से कैंसिल आउट होकर पाई -π/5 ये बचेगा। तो ये आप कर ही सकते हो, इसके इसके साथ लिया 5 π/5, यहाँ आया 5। अभी डबल ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। पाई पाई, ये 5 से 5 कैंसिल, सिर्फ पाई, और दूसरे वाले के साथ भी 5 है। अब इसके बाद साइन, और यहां पर क्या बचने वाला है, π/5, और यहां 5, π/5। चाहे क्वेश्चन कौन सा था, 6। π/5 चेक करते हैं। π/5
6 था, अब 7। 7 में भी कुछ सीखने को मिलेगा। ये 6 था ना, 6 7। अब इसमें आप ये देखो कि ये क्या है, ये 150 बैठ रहा है। 5 पाई बाई 6 150 कैसे किया, 5 है, ये पाई बाई 6 है। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 6 का तो आपको 11th से याद होगा 30, या फिर आप सोल्व करके देख लो इस तरह से। वो पाई का मतलब 180, और 6 की जब डिवाइड कराएंगे 6 3 जा 18, और 3 0 30। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 जा 15 एंड 0 150। और 150 कहाँ जाता है, ये 10 की जो रेंज है वो हमारे पास ओपन इंटरवल में -90 से 90 तक, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये बहुत ज़्यादा पहुंच गया। अब इसका मतलब इसको भी 2n पाई प्लस एक्स वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा। और ये देखो एक बात और, इसके अंदर ये जो क्वाड्रेंट मारा है ये सेकंड क्वाड्रेंट मारा है, यहाँ 90 से 180 के रेंज में, इस वाली सीरीज में है। अब जब इस सीरीज में है, सेकंड में है, सेकंड में होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऑलरेडी माइनस में है, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फर्स्ट में पहुंच जाएगा ना, माइनस से फर्स्ट में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, तो माइनस हमें पहले रखना पड़ेगा। वही बात अगर मॉड ऑफ एक्स है, इसका मॉड्यूलस आपने किया होगा, मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस एक्स में क्या इसकी डेफिनेशन है कि अगर हम x को लेस देन 0 लेते हैं तो यहां -x ऐसे रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x पहले से ही ऑलरेडी माइनस है, -2। हम x को 0 से लेस ले रहे हैं, लेस लेने का मतलब है पहले से ही माइनस है, और ये माइनस हो ही नहीं सकता, हमने इसको बाहर निकाल के रख रखा है इस वक्त। ये अब ये माइनस का प्लस नहीं बन जाएगा, इस माइनस को रिमूव कराने के लिए हमें एक और माइनस लेना पड़ेगा, जिससे कि ये प्लस बन सके। ये प्लस बन जाएगा। अब ये प्लस बन, अब यहाँ देखो ये माइनस, अब ये प्लस बन जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ -2 की जगह x, तो इसका मतलब -x हुआ ना। ये जो पहले से ही माइनस में है, जब आप उसको पॉजिटिव प्लस की तरफ ले जा रहे हो तो हमें माइनस पहले लेना पड़ेगा उससे। इसका मतलब ये हुआ tan इनवर्स tan यहां पर है, और इसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है, और अभी सिर्फ बदल रहे हैं इसको, अभी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए अभी साइन नहीं बदलेगा। अब मैं डायरेक्ट ये करा रहा हूं, ये इसमें रख सकते हैं हम इसे, लेकिन अभी पूरी तरह से कन्वर्ट हुआ नहीं है, इसलिए मैंने साइन माइनस का नहीं लिया। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब हमें माइनस रखना पड़ेगा यहां। अब यहां माइनस, ये कुछ ऐसा हो गया ना, tan इनवर्स -x, ये x मान लो पूरा कुछ देर के लिए, क्योंकि ये थीटा ही तो है इसका। अब ये -tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x वाला पार्ट तो पूरा है ना, तो x वाले पार्ट को पूरा यही लिखेंगे, tan पाई/6। ठीक, उसके बाद tan का तो कोई मतलब नहीं रहा, पाई/6। ये भी आंसर चेक करें 7 का, -पाई/6। -पाई/6 यहां पर ये रहा। ठीक,
ये सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ ठीक है, ये कोसेक इनवर्स कोस, लेकिन अब इसे तो देख लें क्या रेंज में है। कोसेक इनवर्स का मतलब ये होता है कि क्लोज इंटरवल में -π/2 तो है, π/2 -π/2 से π/2 तक, पर उसके साथ जीरो नहीं है, यही तो बाकी जीरो छोड़ो, जीरो तो वैसे भी नहीं आने वाला, अभी इसी के रेंज में, इसी के सीरीज में देख लेते हैं हम क्या इसमें है या नहीं है। π/4 का आपको सबको पता है, π/4 का मतलब होता है 45, इसका मतलब 135, 135। अब अगर 135 देखें तो 90 टू 90 के बीच में नहीं आता, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक प्लस का ही होता है, साइन नहीं बदलेगा, और फर्स्ट में लाएंगे हम तब भी प्लस का ही होता है, इसलिए साइन को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन 2nπ प्लस एक्स वाले फॉर्म में बदलना पड़ेगा। फोर की पाई से मल्टीप्लाई 4π माइनस पाई प्लस का 3π, ठीक, चेक जरूर कर लेना। अब ये कॉस्ट का तो नहीं रहेगा कोई चक्कर, लेकिन फिर भी चलो मैं स्टेप लिखवा रहा हूँ, जबकि यहाँ डायरेक्ट हो सकता है π/4। कोसेक π/4, यहाँ π/4। सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, ये π/4, π/4। अब ये सेकंड के कंप्लीट हो गए, पहले के सभी और सेकंड के सभी हमने लिए हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी शायद, क्योंकि मुझे टाइम का अभी पता नहीं चल रहा है, तभी पता चल पाएगा जब मैं फिनिश्ड करूँगा इसे। तो अगर सपोर्टेड मटेरियल भी पूरा करना चाहते हो, और बाकी ये बुक भी मैं करा रहा हूँ, मेरे चैनल पर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं सब अपलोड करता जा रहा हूँ। आपको अगर 12th की बेस्ट तैयारी करनी है, बेस्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट, बुक्स भी मैं काफ़ी लूँगा, प्राइवेट पब्लिशर के क्वेश्चन भी लूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को, और लाइक वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।